नमस्कार, मैं हूँ रेखा खान, नवभारत टाइम से, और मेरे साथ में इस वक्त मौजूद हैं बेहद टैलेंटेड एक टीम मौजूद है, जिसमें कि बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड ईशान खट्टर हैं। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। सोनी राजदान जो हैं, हमारी इंडस्ट्री की एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने समय समय पर बहुत ही विविध रंगी भूमिकाएं दी हैं। अगेन वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। और राजा मेनन साहब जो कि हमारे डायरेक्टर हैं, उनको सब जानते हैं एयरलिफ्ट से। और अब ये जो फिल्म जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है पिप्पा। अब आप लोग सोचेंगे कि पिप्पा क्या होता है, तो मैं आप लोग को एक छोटा जो है, हम जो एक अपने डे टू डे लाइफ में जो कनेक्ट करते हैं, जो हम घर में बोलते हैं कि यार एक तेल का पिप्पा ले आना, यानी कि एक कंटेनर होता है। लेकिन आप सोचेंगे कि ये किस तरह से, जैसे कि आपने सुना होगा ट्रेलर के बाद कि ये एक देशभक्ति पर आधारित फिल्म है, 1971 के वॉर के टाइम की फिल्म है, और ये किस तरह से पिप्पा पर है। तो ये पहला सवाल मैं डायरेक्टर साहब को सम्मान देते हुए मैं उन्हीं से अपने इंटरव्यू की शुरुआत करना चाहूँगी। तो राजा साहब, आप बताइए कि मैंने जैसे बताया कि हम एक अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि पिप्पा यानी तेल का पिप्पा ले आओ, लेकिन आप ये बताइए हमारे जो सुनने वाले हैं, हमारी जो देखने वाले हैं, पिप्पा क्या है? पिप्पा और वॉर का क्या कनेक्शन है? एग्जैक्टली जी रेखा जी। तो बेसिकली ये वॉर जो है, जो ये जो कहानी है 45th कैवलरी पे आधारित है। और 45th कैवलरी PT-76 नाम का टैंक्स से ज़्यादा टैंक की स्क्वाड्रन होता है। PT-76 टैंक्स जो है वो रशियन टैंक है, जो एम्फीबियस टैंक कहते हैं उसको, जो दोनों पानी में तैर भी सकता है और लैंड में भी। तो कहानी ऐसी है कि जब पहली बार 14th पंजाब वाले पंजाब रेजिमेंट के लोग जो थे वहाँ पे, उन्होंने देखा कि ये टैंक पानी में जा रहा है, तो किसी ने बोला कि अरे ये तो पिप्पा है। तो उसको निकनेम वहाँ से आया, और फिर प्यार से लोग वो यूनिट जो है उसको पिप्पा बुलाने लगे। तो एक कैरेक्टर है पिप्पा हमारे लिए, एक सिर्फ एक टैंक नहीं, सिर्फ एक व्हीकल नहीं। और 45th कैवलरी के लिए भी ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, 45 कैवलरी के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है टैंक, पिप्पा। दैट्स व्हाई द नेम। जी, और मैं देख रही हूँ कि ये एक देशभक्ति पर आधारित एक रियल स्टोरी है, और हम सब देशभक्त हैं। मैं तो ये मानती हूँ कि जो जिस देश में पैदा हुआ है वो देशभक्त होता है। लेकिन मैं आप तीनों से ये जानना चाहूँगी, ईशान आपसे शुरुआत करना चाहूँगी, आप अपनी देशभक्ति को कैसे डिफाइन करते हैं? क्या चीज़ है जो आपको आप कहेंगे कि मैं देशभक्त हूँ? मेरे लिए मैम बहुत साफ बात है, मेरे लिए देशभक्ति देश प्रेम है जी। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि मैं देश प्रेमी हूँ। एंड आई थिंक फ्रॉम दैट लव आपकी वो पेट्रियाटिक जो फीलिंग आती है, नेशनल प्राइड की जो फीलिंग आती है कि हाँ मैं भारत का हूँ, ये मेरी मिट्टी है, इट कम्स फ्रॉम लव, यू नो। एंड इसी से मैं जोड़ना चाहूँगा इस कहानी को, क्योंकि आई थिंक जब पहली बार मैंने कहानी सुनी, मुझे लगा कि ये कितनी कमाल की कहानी है जो हमारे युवा ऑडियंसेस को सुननी चाहिए, देखनी चाहिए, जिसके बारे में जानकारी हमें कम है। इनफैक्ट वी शुड बी लर्निंग अबाउट दिस इन आवर हिस्ट्री बुक्स, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है हमारे हिस्ट्री का जिससे हमें गर्व होना चाहिए। और हम लोग नावाकिफ हैं काफी हद तक, मतलब अब जब से मूवी आई है तब से हम इसके बारे में जानने लगे हैं, लेकिन उसके पहले हम इतने वाकिफ भी नहीं थे। इस जंग की ढेर सारी कहानियां हैं। इस कहानी में हम इसे कैप्टन बलराम सिंह मेहता के नज़रिए से देखते हैं, और एक फौजी के नज़रिए से इस कहानी को देखते हैं। 45 कैवलरी को फॉलो करते हैं और उनकी क्या जर्नी थी। लेकिन जाहिर है जंग की ढेर सारी कहानियां, हर वर्दी के पीछे हर सोल्जर में एक इंसान बसा है, और हर बंदे की अलग एक कहानी, और हर सोल्जर एक हीरो है। एग्जैक्टली। बट फॉर देम इट्स देयर जॉब, इट्स देयर प्रोफेशन। वो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हैं। तो देश प्रेम की कहानी है एक नज़रिए से देखा जाए। और आई थिंक जो नियत जिस नियत से हमने इस जंग में इंटरवीन किया, और जिस तरीके से हमने हमारा स्किल दिखाया, जिसका एक बहुत बड़ा टेस्टमेंट ये बैटल थी, बैटल ऑफ गरीपुर, जो हमने इस फिल्म में दिखाई है। वी टुक देम बाय द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, और उसी वजह से हम 13 दिन में इस जंग को ख़त्म कर सके। जो बैटल ऑफ गरीपुर 21 नवंबर के दिन पर हुई थी, उसके कुछ दिन बाद 3 दिसंबर को जंग शुरू हुई, और
13 दिन में हमने जंग ख़त्म कर दी और उसके ही अगले दिन एक नए नेशन को लिबरेट करके उनको अपना देश देकर बांग्लादेश, हम उसके अगले ही दिन वापस आ गए, जो आई थिंक बहुत ही अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा ऐतिहासिक तो है ही। और ताजुब की बात है, यू नेवर सी दिस इन यू नो, शायद ही ऐसा कभी हम वापस देखेंगे इन हिस्ट्री। इट्स द सिंगुलर टाइम इट्स एवर हैपेंड। The Mukti Bahini and the revolutionaries, we didn't give them their country. We helped them achieve liberation. the liberation. जी। तो सोनी जी, आपके लिए क्या है देशभक्ति? एक्चुअली देश मेरे लिए एक प्यार है और एक मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ मी। सो जैसे कि एक बच्चा अपने मतलब मैं अगर एक बच्चा पैदा करूं तो फिर मैं उसको कैसे हाउ विल आई पालो दैट बच्चा? आई विल लुक आफ्टर इट, आई विल गिव इट लव, आई विल नर्चर इट, और मैं गाइड करूंगी उसको, और मैं हमेशा प्रेज नहीं करूंगी, मैं कभी कभी डांटूंगी, कभी कभी यू नो झपी मारूंगी, जो भी है। सो आई विल you do it in every which way to make an individual into a self-sufficient person. बिल्कुल। Similarly for me the country is the same thing. वाओ, बहुत ही खूबसूरत आपका ख्याल है। हाँ, it is you can't always think it's perfect. सही बात है। It can never be. So you're only what you're doing by trying to you know make it better is this, you're giving it love. जी जी। तो आई विल से वेरी ऑनेस्टली दैट मैं यहाँ पैदा नहीं हुई थी, लेकिन जब मैं 3 महीने की थी मैं इंडिया आई थी और तब से मैं यहाँ रह रही हूँ। तो मेरे लिए मतलब मेरे नस नस में, एंड आई एम इंडियन, माय डैड इज इंडियन जी। सो बट आई विल से वेरी क्लियरली दैट इट इज यू नो दिस इज माय लव फॉर द कंट्री। एंड आपके लिए? एक्चुअली आई रियलाइज्ड कि मेरा जो प्रेम है इस देश के लिए, मिट्टी के लिए, वो ये है कि it's the only place I can fully be myself. I think that's it. जी, मुझे लगता है अगर मैं देश के नियम कानून न तोड़ूं, टैक्स भरूं, अपना ट्रैफिक का सिग्नल ये ना करूं, तो शायद वो भी मैं हूं कि हम वैसे भी शायद अपनी देशभक्ति दिखाएं, देश के जितने भी हम रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करें, एक अच्छा नागरिक बने। सोनी जी ने कहा वो सही है। नहीं, बहुत अच्छा है, सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो फीलिंग वो सही बात है, बिल्कुल। इट्स लाइक और वो आप इनहेरेंट होता है, वो पैदाइशी आप में है। एंड ईशान, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप इतनी हैपनिंग है, अपनी पहली फिल्म से ही अपनी प्रतिभा को साबित किया, लेकिन अभी जो है हम आपको देखते हैं एक बहुत ही रियलिस्टिक सिनेमा में देखते हैं हम, जो कहते हैं ना कि एक जितने यंग हैं आप, वैसी यंग स्टोरीज जो होते हैं, मासी जो हम कहते हैं, उसमें हम आपको कम देख रहे हैं। ये आपके फैंस की शिकायत है। अच्छा, फिर प्लीज आप शिकायत जाहिर करें मेकर्स को कि ये आप जो यंग फिल्में देखना चाहते हैं वो लेकर आए। आई थिंक दिस इज द यंगेस्ट वॉर फिल्म, सो आई थिंक बाय दैट वर्च्यू एक नई कहानी है, ऐसी कहानी है जो सबको प्रभावित करेगी। सो फॉर मी आई थिंक दिस इज द काइंड ऑफ फिल्म दैट आई वुड इमेजिन विल रीच पीपल। लेकिन हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ कि आप क्या कह रही हैं कि एक मसालेदार नाच गाना मसाले वाली जो पिक्चर होती है, रोमांस, दिल टूटना, वो भी हमारे रग में है, वो भी हमारे कैरेक्टर का एक हिस्सा है। एंड आई थिंक मैं खुशी होऊंगा अगर मुझे ऐसा कोई मौका मिले कि मैं ऐसी फिल्म में पार्ट ले सकूं, और ऐसी फिल्मों को करने का मुझे और मौका मिले तो आई विल बी हैप्पी टू डू देम। मेरा ये मानना है कि एक पैर इस तरफ एक पैर उस तरफ रख के अगर चलूं तो आई विल हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। सो बट आई हियर यू, और मैं आपकी शिकायत को सुन रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि आपको वैरायटी दूं और सरप्राइज करता रहूं इंशाल्लाह। एंड सोनी जी, मैंने आपकी फिल्म देखी थी नो फादर्स इन कश्मीर, क्योंकि रिव्यूज भी करना होता है। जी। आप बहुत ऑफ लेट चुनिंदा काम करती हैं, लेकिन बहुत अच्छा कर रही हैं। और मैं माशाल्लाह, मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ, दोनों में मुझे लगता है ये वक्त माशाल्लाह आपके करियर और जिंदगी का एक खूबसूरत दौर है माशाल्लाह। इसलिए मैंने कहा माशाल्लाह। जी जी जी, क्या कहना चाहेंगे? बस मैं बहुत खुश हूँ। I think after a very long time, I think when you're younger, you know, you're always so dissatisfied with everything. But I've reached a stage in life कि एक अच्छा सा मतलब what shall I say, एक straight line पे पहुंची almost. I feel yeah, ठहराव not exactly because ठहराव अंत है। नहीं है, Nobody will agree with that.
in my house at least. No, I've reached a stage of inner, I wouldn't say peace. Contentment. Yeah, no, just relaxation. Relaxation. I'm fine with going with the flow. जो भी वो flow है, can sense काम आए ना आए, whatever comes my way, I'll do it. I won't do it. Actually, I've just come to that space and place in life, and I really wish it on everybody because it's a very, very Nice chill place. place to be. It's lovely. और नानी के रोल को कितना आप एंजॉय कर रही हैं पर्सनल लाइफ? What do I say? I mean, you should see me. I'm almost reduced to like, oh gosh, now when can I see her next? I've not only left the child, and I'm like calling up, Asha, when can I come next? So I don't want to, be that very pushy nanny, but you can't help it. मतलब, how it एंड is. ईशान, ये इतनी मतलब जितनी डिफिकल्ट फिल्म है, क्योंकि डेफिनेटली एक रियल स्टोरी पर है, वो जिन्होंने लिखी है, जिन्होंने जिया, वो भी आपके सामने, तो कितने आप घर, आपकी फैमिली जो है, बिल्कुल शाहिद होने दीजिए, मॉम होने दीजिए, मतलब एक बहुत ही जाने माने कलाकारों की फैमिली है, तो कितना उनसे एक टिप्स मिलता है या कितना एक फायदा होता है इतने जानकार जब मतलब इस क्राफ्ट को लेकर के लोग हों घर में? तो आई थिंक मुझे बचपन से सिखाया गया है कि मेहनत करो और फल की चिंता मत करो। और मेरी मॉम ने हमेशा मुझसे कहा है कि गौर फरमाओ तालीम पे, तालीम पूरी तरह से हासिल करो और only then will you be able to reach the truth of something. और and I don't take it lightly because मैंने देखा है फर्स्ट हैंड कि what it takes और कितनी मेहनत लगती है किसी चीज़ को पाने में, चाहे वो आर्टिस्टिक अचीवमेंट क्यों ना हो, बट मैंने देखा है कैसे हम अपने शरीर को तोड़कर उस मकाम तक पहुंचते हैं कि हम वो फीलिंग जनरेट कर पाएँ एक ऑडियंस में। मेरी मॉम जो हैं वो एक ना सिर्फ एक अभिनेत्री बट एक डांसर हैं, वो कथक की एक्सपोनेंट हैं और शी इज़ वन ऑफ द आई थिंक मोस्ट मैजिकल परफॉर्मर्स आई हैव सीन इन माय लाइफ। तो उन्होंने भी 20 साल सिर्फ ट्रेनिंग ली टू रीच अ पॉइंट वेयर शी फेल्ट लाइक हाँ अब मैं कुछ जान गई हूँ, तो रियाज उसकी अहमियत मैं समझता हूँ। एंड आई कैन ड्रॉ दैट पैरेलल विद द आर्मी। जिस तरह की ट्रेनिंग उन्हें मिलती है, जिस तरह का मेंटल स्टेट वो अडॉप्ट करते हैं और उसमें जीते हैं, वो उसी वजह से वो इतने इस लेवल पे ऑपरेट कर सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, हर वर्दी के पीछे एक इंसान है, एक जीता जागता दिल है। खौफ तो होता ही है, डर तो लगता ही है, लेकिन आपकी ट्रेनिंग ही आपको आगे लेकर जाती है और आपको वो ताकत देती है। सो आई थिंक ये जो वैल्यू है तालीम का, इल्म का और रियाज का, मुझ में हमेशा रहा है और यही कोशिश थी और मेरी खुशकिस्मत थी कि मुझे राजा सर जैसे डायरेक्टर मिले और इतनी कमाल की टीम मिली जिनका फोकस और एम यही था कि हम काम अच्छा करें and we break ourselves and put our blood, sweat and tears into doing good work. ये मेरा आखिरी सवाल है क्योंकि दिवाली है और मैं सबसे पहले आप लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहूंगी। अल्लाह करे आपको भी बहुत सब बहुत फिल्म बहुत पसंद की जाए, इस वक्त तो सबसे बड़ी दुआ यही होनी चाहिए। लेकिन क्या आप लोग के दिवाली प्लान्स क्या हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या करने वाले हैं आप लोग? ईशान आपसे मैं तो सबको अर्ज करूंगा आप पिप्पा देखें। पिप्पा इस बार आई थिंक दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। बहुत ही प्यारा अवसर है और मेरे लिए तो परिवार के साथ बिताने वाला टाइम है। इट्स अ हॉलीडे। मैं कहूँगा कि आई थिंक पोल्यूशन इतना हो चुका है कि पटाखे थोड़े कम अगर हम जलाएं, इट विल बी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस। हम सब जीते जागते इंसान हैं, मशीन्स बच जाएंगी लेकिन हमें मुश्किल हो जाएगी। तो पटाखे कम जलाइए। इस बार पटाखे हम लेके आ रहे हैं आपके लिए, पिप्पा ऑन प्राइम 10th नवंबर। बिल्कुल। एंड सोनी जी, आई थिंक ईशान ने सेड इट ब्यूटीफुली। आई थिंक दिया जलाएं, पटाखे मतलब बंद करके बॉक्स में रखो बिकॉज वी एज इट इज वी कांट ब्रीथ। या सो वही है, दिवाली इज वही है, पटाखे डेफिनेटली नहीं जलाएंगे तो अच्छी बात है। और आप जो जितने पटाखे देखनी है आप 10 नवंबर को वॉल्यूम प्राइम पे देख लीजिए पिप्पा। बिल्कुल। मैं ये सवाल का जवाब एक उम्मीद, एक खुशी, एक
सकारात्मक चीज की और एक सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ें। और मैं पूरी टीम को, ईशान को, सोनी जी को, राजा जी को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी और अपने इंटरव्यू को यहीं पर विराम देना चाहूंगी। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार। बहुत सारी आप लोगों को शुभकामनाएं। Thank you. जी जी।